like a ransom note. If I give in, will you come home? I put everything I had into getting you back. I was only 17, and you were the air I breathed. I walked across a burning bridge for you. Those roads we हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। और आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और जैसे कि सबको पता ही है, कल है नवरात्रे और नवरात्रों की मेरी लगभग तैयारी हो चुकी है। अब बस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने तैयारी करी और किस तरह की पोशाकें मैंने अपनी देवी माँ के लिए बनवाई है, वही मैं आपको दिखाने जा रही थी। और क्या क्या सामान मैंने नवरात्रों के लिए खरीदा है, क्या क्या मैंने बनवाया है, बस मैं वही शेयर करने जा रही थी। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए, इस तरीके के लहंगा है जो मैंने माता जी के लिए बनवाया है, बहुत ही सुंदर सा है। और ये देखिए, इस तरीके की चुन्नी है। और ये इस तरीके के जो फ्रेम्स की पोशाक हैं, जो क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर फ्रेम्स हैं, तो ये मैं उन्हीं को बस पहनाती हूँ। कॉन्ट्रास्ट में रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन इस बार किया है। और मैं लेके ज़्यादा बाजार से मैंने कुछ खरीदा नहीं, डेकोरेशन का आइटम। और देखिए, एक मैं ये बहुत ही सुंदर सी चीज़ लेके आई हूँ, एक्चुअली थोड़ी छोटी आ गई। ये देखिए, ये इस तरीके से माँ के छोटे छोटे त्रिशस्त्र हैं। ये देखिए, ये है त्रिशूल, ये जो कमल देवी माँ के लिए, गधा, ये गदा है, शंख जो मैं उनकी तस्वीर पे और उनके हाथों में दे दूंगी। ये देखिए, माँ के लिए पिछले साल लाई थी, हाँ ये लेके आई थी। तो जब भी नवरात्रे में स्थापना करती हूँ नवरात्रि की, तो मैं ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि ये मैंने कुछ बूटियाँ ऑर्डर करी थी। और ये इनसे मैं बनाने वाली हूँ एक सुंदर सा तोरण। तो देखिए, ये सबसे पहले मैं जितना भी यहाँ पे डस्ट है वो सारा वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से तो चलिए हटा देती हूँ, तैयारियां कर लेते हैं और अपने मंदिर को सुंदर सा सजाते हैं और माँ का दरबार क्लीन करेंगे। और क्लीनिंग के लिए देखिए, इस तरीके के जो मंदिर होते हैं, जो ये एल्यूमिनियम फॉइल वाले मंदिरों में क्लीन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोलगेट पाउडर लीजिए, उसे पानी में आप पेस्ट बना लीजिए और उसे फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा उसमें डिप करके और उसे अच्छे से क्लीन करिए। देखिए किस तरीके से कितनी डस्ट यहाँ से निकली, क्योंकि मंदिर में रोज जोत वगैरह होती है, जो अग्यारी हम करते हैं, तो उसके धुएं से मंदिर में बहुत ज़्यादा काला काला जम जाता है। भले आप कितने भी जल्दी उसे क्लीन करें, तो ये बेस्ट तरीका है। इस मंदिर की शाइनिंग भी मेंटेन रहती है और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। जो बाकी का ये जो मेरी सर्विस प्लेटफॉर्म है, मैं बस यहीं पे माता जी की स्थापना करूँगी, तो मैं फटाफट से पहले इसे भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में ही कन्वीनियंट लगता है। मैं यहीं पे हमेशा स्थापना करती हूँ, तो मुझे पूजा पाठ वगैरह भोग वगैरह लगाने में सबसे ईजी रहता है। और ये जगह भी हमेशा शुद्ध रहती है, यहाँ पे गंदे वगैरह हाथ लगने के भी डर नहीं रहता है। You were like a ransom note. If I give in, will you come home? I put everything I... और अब मंदिर का सारा काम होने के बाद में मैं कर दूंगी डेकोरेशन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि डेकोरेशन मूर्तियों की स्थापना करने के बाद में डेकोरेशन नहीं हो पाएगी। और ये देखिए, छोटे छोटे DIYs जो मुझे हाथ से करने में मज़ा आता है, वो रेडी खरीदने में नहीं आता है। ये कुछ MDF की कटिंग्स मैंने जिन पे गाय बनी हुई थी वो मंगवाई थी, उन्हीं को मैंने आसपास लेस वगैरह लगा के अच्छे से डेकोरेट कर दिया। मैं एंड में आपको मंदिर की जब आप डेकोरेशन देखेंगे तब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और ये जो गद्दी हैं, उनको मैं एक गद्दी बनवा के रखती हूँ, उसी पे मैं अलग अलग कलर के कवर अपने हिसाब से बनवा लेती हूँ। और अब जो मैं ये झूमर लेके आई थी जन्माष्टमी पे, वही मैंने हैंग किया है, तो ये बहुत अच्छे लुक दे रहे हैं। तो शायद इतने सारे मेरे वीडियोस देखने के बाद में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हर फेस्टिवल पे इतना एक्स्ट्रा कुछ क्यों करती हूँ। तो आप लोग नहीं सोच रहे होंगे, तो मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब सोचते हैं। लेकिन और मेरे बच्चे भी इवन मुझे क्वेश्चन पूछते हैं। खैर, बच्चों को खुद को भी आदत हो गई इन सब चीज़ों की। तब भी मेरी बड़ी वाली बेटी मुझे कल ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि मम्मी आप क्यों मतलब इतनी एक्साइटेड हो जाती हो, ये वो। तो मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर एक अलग सी एंथुजियाज़म, अलग सी एक पॉजिटिव एनर्जी को लाती हैं।
तो ये सब चीज़ें मैं बस खुद के लिए करती हूँ, किसी और के लिए नहीं। और अब यहाँ देखिए मैंने माँ का श्रृंगार शुरू कर दिया है। माँ को विराजमान करने के बाद में अब मैं करूँगी माँ का श्रृंगार, जो हमेशा माँ का श्रृंगार किया हुआ ही रहता है। बट अब इनकी तस्वीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लाइट में, तो वो मैं रिपेयर करा के लाई थी। तो उसके बाद में मैंने श्रृंगार उतार दिया था। तब मैंने फिर से सारा साफ़ सुथरा करके शुद्ध गंगा जल से माँ की तस्वीर को पोंछ के और सारा श्रृंगार कर दिया। और अब उनके वस्त्र मैं उन्हें पहना देती हूँ। और ये देखिए चुनरी का जो लहंगा है और चुन्नी है, जो चुनरी प्रिंट की, ये कितना प्यारा लग रहा है माँ पे, बहुत ज़्यादा सुंदर। और जो हमारी कुल देवी हैं वो है माँ ब्रह्माणी। जो छोटी तस्वीर आप आगे देख रहे हैं वो है हमारी कुल देवी की। उनकी एक्चुअली बड़ी तस्वीर जो जैसी मुझे चाहिए क्लियर एकदम वो है नहीं। और ये है काली माता, जो कि हमेशा से, जिनकी बचपन से मैं पूजा करती आ रही हूँ। मेरे मायके की कुल देवी है, तो मुझे आदत है। तो खैर देवी कोई भी हो, सारी एक ही हैं, तो मैं बस इसी तरीके से दोनों की पूजा करती हूँ। और मैं माँ को हमेशा चूड़ा भी पहनाती हूँ। लाख का चूड़ा है जो हम राजस्थानी पहनते हैं, तो दोनों तरफ कलावे से बांध के मैं इस तरीके से माँ की तस्वीर पे ये चूड़ा चढ़ा देती हूँ। और अब जो आजू बाजू की डेकोरेशन थी थोड़ी बहुत, वो भी मैंने कंप्लीट कर ली। और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, जो घट स्थापना के लिए ज़रूरी है वो सब काम अब मैं करूँगी। तो मैं बस आपको यही बता रही थी कि जो नवरात्रों हम पूरे साल में हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी आती हैं, हम इधर उधर भटक के उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे बेस्ट है कि ये जो काम हम कर रहे हैं, इन भगवान को विराजमान करने में, उनकी पूजा पाठ करने में, हमें सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर यही मिल जाते हैं। हमें आजू बाजू भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। और आखिरकार हम सबको पता ही है, यही तो हमारी जड़ें हैं, यही तो हमारी रूट्स हैं, यही हमारा कल्चर है। तो मैं चाहूँगी कि भले छोटे पैमाने पे ही सही, आप भी अपने घर पे जो माता की स्थापना है या कोई भी ऐसे कोई भी फेस्टिवल हैं जो आप कर सकते हैं, ज़रूर से करें। क्योंकि इन सब चीज़ों से आप अपने रूट से, अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। और आपके जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव विचार हैं, वो सारे हट जाएंगे और भगवान खुद ब खुद आपको सारे जवाब देंगे। और अब माँ का श्रृंगार करने के बाद उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी मैंने उनके हाथों में दे दिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ माँ के लिए पान। सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और मैं करने जा रही हूँ नवरात्रि की स्थापना। जो भी कलश, हम जो कलश की घट स्थापना करते हैं वो मैं करने जा रही हूँ। आज मुहूर्त थोड़ा देर का था, तो बस थोड़ी देर से ही सारे काम हुए। तब पहले स्थापना करेंगे, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो देखिए जो भी स्थापना का काम है उसमें मैं ऐसा कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करती हूँ। जो मैंने बचपन से देखा है, जैसा सीखा है, जैसा मेरा मन करता है या जैसी मेरी भावना है माँ के प्रति, बस मैं वैसा करते चली जाती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। देवा सुने मेरी देवा, हाथ जोड़ द्वार करे पान सुपा। तो देखिए सारी ज़रूरत की चीज़ें जो माँ के दरबार में मुझे 9 दिन माँ की पूजा के लिए ज़रूरत होगी, वो सारी मैंने छोटी छोटी बास्केट्स में अलग से करके रख दी हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी गंदगी ना फैले। क्योंकि जितनी ज़्यादा साज सज्जा ज़रूरी है, उतनी ही सफाई और शुद्धि भी ज़रूरी है दरबार में। और व्लॉग में एंड तक बनी रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं दूंगी पूरे दरबार का 360 डिग्री व्यू। फ्रेंड्स बस कुछ इसी तरीके से मेरी माता जी की स्थापना हो गई है। और अब 9 दिन लगातार बस यही पूजा पाठ और माँ के भोग वगैरह बनते रहेंगे, लगते रहेंगे और इसी तरीके से काम चलते रहेंगे। और आप भी मेरे व्लॉग में इसी तरह बने रहिए। चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहूं। और आप मेरी लाइफ को और मुझे और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा। और मेरे व्लॉग्स में बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब कल मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।
तोरण मैं आपको बनाने का कह रही थी, जिन बूटियों से इस तरह की तोरण मैंने रेडी की है, इसकी वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से जाके देखें। इंस्टा आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है।